Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Success Story Academy of Class 11 Biology and Chemistry. हमने बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने सेल और सेल वाल का भी कुछ हिस्सा पढ़ा था। तो आज हम सेल वाल के 3 लेयर को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। Characteristics of cell wall. Cell wall is dead but it is secreted by living protoplasm. सेल वॉल हमारे पास क्या होता है? डेड होता है, लेकिन ये सिक्रीट करता है लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कंबाइनली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल हमारे पास परमिएबल होता है, इस पर सब्सटेंसेस अंदर भी जा सकते हैं, सेल को अंदर भी जा सकते हैं और सेल से बाहर भी जा सकते हैं। सेल वॉल है 3 लेयर। सेल वॉल के हमारे पास 3 लेयर होते हैं। पहला जो लेयर है वो है मिडल लेमेला। लेमेला मींस लेयर। लेमेला का मतलब है लेयर। इट्स थिकनेस इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर। इसका जो थिकनेस होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। एज नेम इंडिकेट इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। नाम से जाहिर होता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होता है 2 प्राइमरी वॉल के, 2 एडजेसेंट सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान। ये हमारे पास 2 प्राइमरी वॉल है, इसके दरमियान ये सब्ज रंग का जो पेन है, इसके दरमियान हमारे पास क्या होता है? मिडल लेमेला होता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है? यह हमारे पास प्राइमरी वॉल है, ये दूसरा प्राइमरी वॉल है। इसके दरमियान हमारे पास कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? मिडल लेमेला इसके दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास प्रोटीन से बना होता है। इट इज स्टिकी विच स्टिक द एडजेसेंट सेल। ये हमारे पास स्टिकी होता है, ये ताकि वो 2 एडजेसेंट सेल को क्या करे? स्टिक करे, यानी कि 2 प्राइमरी वॉल को आपस में जोड़े, यानी कि स्टिक करे। ठीक है। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हमारे पास कैल्शियम, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है। द मेन कंपोनेंट इज कैल्शियम इन द कंपोजिशन ऑफ लेमेला। सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है मिडल लेमेला के कंपोजिशन में, वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम सबसे मेन कंपोनेंट है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि the main component in the composition of lamella is protein, potassium, magnesium and calcium. So calcium is correct option. In early stages, the middle lamella is pectin, but as its complete growth, lignin is converted called lignified middle lamella. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले स्टेजेस में मिडल लेमेला क्या होता है? पेक्टिन से बना होता है, लेकिन जब इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, मिडल लेमेला की जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, तो मिडल लेमेला किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिग्निन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लिग्निफाइड मिडल लेमेला। इन सम यूनिसेलुलर एल्गी सच एज क्लेमोडोमोनास एंड डायटोमस मिडल लेमेला इज एब्सेंट। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी में जैसा कि क्लेमोडोमोनास है और डायटोमस है, इसमें मिडल लेमेला प्रेजेंट नहीं होता। यह भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन क्लेमोडोमोनास और इन डायटोमस मिडल लेमेला इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारे पास लेयर है वो है प्राइमरी वॉल। इट्स थिकनेस इज अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर। इसका जो थिकनेस हमारे पास होता है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला। ये हमारे पास मिडल लेमेला के ऊपर साइड पर बनता है। प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड ट्रू वॉल बिकॉज इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल। प्राइमरी वॉल हमारे को हम ट्रू वॉल कहते हैं इसलिए कि ये हमारे पास सबसे पहला वॉल होता है। सेकेंडरी और लेमेला से पहला जो वॉल बनता है वो है प्राइमरी वॉल।
इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। ये हमारे पास पेक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। It is elastic, extendable and crystalline, mean specific geometrical shape. यह हमारे पास elastic होता है, extendable होता है और इसका एक specific geometrical shape होता है। It is optically active, ये हमारे पास optically active होता है। अब optically active का मतलब यहाँ पर क्या है? If plane polarized light is passed through a substance and it rotates either toward right side or left side. जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को यानी ऐसे लाइट्स को जो एक डायरेक्शन में होते हैं, यूनिट डायरेक्शन लाइट जब हम पास करें एक सब्सटेंस पर और वो रोटेट करे या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब if plane polarized light rotates toward right direction called dextrorotatory, जब हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट एक चीज पर पड़े और वो सब्सटेंस रोटेट करे राइट की तरफ, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और जब लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करे तो क्या होता है? ये लिवोरोटेटरी हम कहते हैं। प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल सेल ऑफ प्लांट। प्राइमरी वॉल हमारे पास ऑल सारे सेल प्लांट्स के सारे सेल में प्रेजेंट होता है। तीसरा जो वाल है सेल वॉल का, तीसरा जो लेयर है वो है सेकेंडरी वॉल। इट्स थिकनेस इज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसका जो थिकनेस होता है वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इट इज फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी वॉल और इट इज फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है। इट इज डेड नॉन इलास्टिक। ये हमारे पास डेड होता है और नॉन इलास्टिक भी होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल इज लिग्निन। मेन कंपोनेंट सेकेंडरी वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो है लिग्निन। प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट बॉडी, जो प्लांट्स बॉडी को हार्डनेस देता है, सख्त देता है, शार्पनेस। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। ये हमारे पास सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंडरी वॉल जो होता है वो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। व्हेन सेल ग्रोइंग प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट, बट व्हेन सेल मैच्योर इट सीक्रेट अ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन व्हिच इज responsible for secondary wall formation. When cell growing primary wall is present, जब हमारे पास सेल ग्रो करता है प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल मैच्योर होता है बट व्हेन सेल मैच्योर इट सीक्रेट्स अ सब्सटेंस, तो ये हमारे पास एक सब्सटेंस को सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी वॉल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब it also contains salts of magnesium, calcium, potassium and silica. इसमें भी हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम और सिलिका प्रेजेंट होता है साल्ट के फॉर्म में। इट इज स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है स्ट्रांगली। तो ये थे हमारे पास सेल वॉल के 3 लेयर। अब हम सेल वॉल के फंक्शन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल की तरफ जाते हैं। सो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेल। ये हमारे पास सेल को प्रोटेक्शन देता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। सबसे पहले पॉइंट जो है वो तो हमारे पास एक सेल को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्ट
protect the inner contents of cell। ये हमारे पास सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जो ऑर्गेनेली होते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, सेल को सपोर्ट देता है। प्रोवाइड strength to the cell, और इसके साथ साथ सेल को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, सेल को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट्स ऑफ सेल, सेल के जो अंदर अर्गेनेली होते हैं इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, सेल को सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर को समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।